हेलो स्टूडेंट्स, हम जो हमारा चैप्टर है बर्थ बाय ए.जे. क्रोनिन उसके सेकंड पार्ट के साथ रेडी हैं शुरू करने के लिए। हमने लास्ट पार्ट में आप सबको बताया था कि जो बर्थ है ये स्टोरी है ए.जे. क्रोनिन की, जो सेटअप है स्मॉल माइनिंग टाउन ऑफ ब्लैनले में, जहाँ पर डॉक्टर एंड्रू मेंशन डॉक्टर एडवर्ड पेज के अप्रेंटिस के रूप में काम करते हैं। और वहाँ पर वो अपनी अनप्लीजेंट मीटिंग जो उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना के साथ थी उससे वापस आते हैं रात को। तो जो मॉर्गन इज वेटिंग फॉर हिम एंड आस्क हिम टू अकम्पनी टू हिज हाउस वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज। जो मॉर्गन वेट कर रहा है डॉक्टर एंड्रू मेंशन का और कहता है कि आप मेरे घर चलिए, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज। डॉक्टर एंड्रू मेंशन accompanies जो मॉर्गन टू हिज हाउस वेयर हिज वाइफ सुजन मॉर्गन, हिज मदर-in-law old lady who is 70 years old and a midwife is waiting for डॉक्टर एंड्रू मेंशन। जब वहां पर डॉक्टर जाता है तो देखता है कि जो सुजन मॉर्गन है वो लेटी हुई है और उनके साथ में ओल्ड लेडी और मिडवाइफ खड़ी हुई है। तो डॉक्टर एंड्रू मेंशन फील्स दैट इट इज सम टाइम एंड ही कैन गो डाउनस्टेयर्स एंड टेक ए नैप। ओल्ड लेडी इज वरीड दैट द डॉक्टर मे go here and there and ask the doctor if he will have a cup of tea. Doctor says the feeling of the old lady and tells her that there is no need of tea, he will not go anywhere and he will stay there only. जब डॉक्टर एंड्रू मेंशन जो मॉर्गन के साथ उसके घर जाता है तो उसकी वाइफ जो सुजन मॉर्गन है उसके पास एक ओल्ड लेडी खड़ी है जो सुजन मॉर्गन की मदर है और जो मॉर्गन की सास है और एक मिडवाइफ भी खड़ी है। तो जब डॉक्टर एंड्रू मेंशन ये फील करते हैं कि अभी टाइम है डिलीवरी में तो वो वहाँ से चलने लगते हैं। वो नीचे जाना चाह रहे हैं पर ओल्ड लेडी सोचती है कि कहीं डॉक्टर और कहीं ना चले जाएं और उनकी डॉटर को जो डॉक्टर की अटेंशन है उसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए चाय ऑफर करती है। पर डॉक्टर ये फील कर लेता है कि ओल्ड लेडी क्या महसूस कर रही है और उनको जवाब देता है कि चाय की आवश्यकता नहीं है, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, आई एम वेटिंग डाउनस्टेयर्स एंड आस्क द मिडवाइफ टू मैसेज हिम टू कॉल हिम व्हेनेवर देयर इज नीड फॉर इट। जो प्लॉट है डॉक्टर एंड्रू मेंशन हेल्प्स मिसेस मॉर्गन गिव बर्थ टू ए बेबी एंड हाउ ही सेव्स बोथ बेबी एंड मदर। डॉक्टर मेंशन sets aside his personal problems to help Mrs. Susan Morgan. The baby is born lifeless and Dr. Mention diagnoses the baby with asphyxia, which is a condition in which there is lack of oxygen and excess of carbon dioxide. Dr. Mention uses hot and cold water therapy to revive the baby. The baby starts breathing and Dr. Mention feels a sigh of relief that he has done समथिंग ऑफ वर्क। जब डॉक्टर, मैंने पहले आपको बताया जैसे डॉक्टर एंड्रू मेंशन इज वेटिंग डाउनस्टेयर्स, आफ्टर 1 hour ही गो अपस्टेयर्स एंड सॉ दैट डिलीवरी इज गोइंग टू हैपन। आफ्टर डिलीवरी ही सॉ दैट द बेबी इज बोर्न लाइफलेस। ही इज इन अ डिलेमा वेदर टू अटेंड मदर और द बेबी फर्स्ट। ही थॉट दैट mother is in dire need of his attention, that's why he paid all his attention to the mother and handed over the baby to the midwife। जैसे ही डॉक्टर एंड्रू मेंशन ऊपर आते हैं और उनको पता चलता है कि डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी के टाइम जब डिलीवरी हुई तो डॉक्टर एंड्रू मेंशन ने देखा कि बच्चा जो है वो स्टिल बॉर्न है, उसमें उसके जो पार्ट्स हैं लिम्स आर परफेक्टली फॉर्म्ड बट द बेबी इज लाइफलेस। फिर डॉक्टर जो है इस उसमें द्वंद्व में पड़ जाता है कि मैं मदर को पहले देखूं कि बच्चे को, और उसको लगता है कि पहले मदर को देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो बेबी को मिडवाइफ को हैंडल करता है। आफ्टर हैंडिंग
over the baby to the midwife. He gives all his attention to the mother and fills a syringe and give 2-3 injections to the mother Susan Morgan. After checking his pulse etc., when he is of firm belief that mother is in a stable conditions, then he asks midwife for the baby, and midwife replied, the baby is stillborn, why are you asking for the baby? जब डॉक्टर मेंशन को पता चलता है कि जो मदर है उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, तो सारी टेंशन उनकी तरफ पे करता है और इंजेक्शन वगैरह लगाता है, उसकी पल्स चेक करता है, और आफ्टर 2-3 इंजेक्शंस जब मदर की सूजन मॉर्गन की जो हालत है वो स्टेबल हो जाती है, तब वो मिडवाइफ से पूछता है कि वेयर इज़ द बेबी। तब मिडवाइफ कहती